दुनिया के महान फुटबॉलर मेसी का भारत आगमन होता है और उनके दौरे में बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिलती हैं और पूरी दुनिया में किरकिरी हो जाती है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, अर्जेंटीना के एक ग्रेट फुटबॉलर जो दुनिया के ग्रेट फुटबॉलर हैं, उसी प्रकार जैसे हमारे द ग्रेट सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के दुनिया के महान क्रिकेटर हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, रिकी पॉन्टिंग है, वैसे ही जो मेसी हैं अर्जेंटीना से आते हैं लेकिन दुनिया के बहुत बड़े फुटबॉलर हैं। जो भी बच्चे या जो भी लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं वो मेसी के लिए बिल्कुल क्रेजी रहते हैं, पागल रहते हैं। वैसे भी बहुत अगर हम बात करते हैं जो लोकप्रिय खेल हैं उनमें से फुटबॉल सबसे श्रेष्ठ दर्जा अपना रखता है। फुटबॉल की लोकप्रियता बहुत सारे देशों में, क्रिकेट की लोकप्रियता तो मान के चलो कि अब तक में 16-17 से बढ़कर 20 देशों में होगी, लेकिन फुटबॉल की लोकप्रियता कई देशों में है, सैकड़ों में वो देश आते हैं। अब मैं मेसी की बात करता हूं तो जो युवा पीढ़ी है मेसी को लेकर के पागल रहती है। भारत में भी जो बच्चे फुटबॉल को फॉलो करते हैं, जो युवा फुटबॉल को फॉलो करते हैं, जो लोग फुटबॉल को फॉलो करते हैं, तो मेसी को लेकर के उनके मन में क्रेजीनेस का भाव रहता है। तो द गोट करके इंडिया में एक प्रोग्राम हुआ 2025 में, ऑर्गेनाइज किया गया। 4 शहरों में मेसी साहब को जाना है और वहाँ के जो लोगों से मुलाकात करनी है, उसके लिए अच्छा खासा टिकट का प्राइस रखा गया है। लोग टिकट पैसों से खरीद कर मेसी को की एक झलक पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो उनका एक कार्यक्रम कोलकाता में और एक हैदराबाद में, एक मुंबई में और एक दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, वहां के मैदानों में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये बात कोलकाता के मैदान की थी जहां पर लोगों ने 10-10, 15-15 हजार में टिकट खरीदी। मेसी को देखने गए थे, मेसी का प्रोग्राम देखने गए थे, लेकिन वहां पर हालात ये उत्पन्न हुए कि केवल और केवल वीवीआईपीस का जो घेरा था उससे बाहर मेसी आ ही नहीं पाए। यानी कि वो लोकल जो लोग थे उनसे रूबरू ही नहीं हो पाए। उनका 5 से 10 मिनट का प्रोग्राम हुआ और वहां से वो चलते बने, क्योंकि वहां की जो अनियमितताएं थी उनको समझ में आ गई थी, उनके स्टाफ को समझ में आ गई थी। और फिर दर्शकों का जो गुस्सा फूटा, हालांकि ये गुस्सा नतीजा नहीं है, लेकिन जब कोई भी अपने जेब से 10,000 15,000 रुपए किसी इवेंट के लिए खर्च करता है तो उसका जो गुस्सा है वो निकलता तो है ही। हालांकि ऑर्गेनाइजर को अभी सहानुभूति के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, वो तात्कालिक त्वरित जो एक कार्यक्रम होता है उसके साथ। लेकिन ये इतना बड़ा बवंडर लगातार जो वैश्विक दुनिया में हमारे लिए, हम लोग पाकिस्तान को लेकर हंसते हैं, हम लोग बांग्लादेश को लेकर हंसते हैं, अन्य देशों को लेकर के हम मखौल उड़ाते हैं, लेकिन हमारे ही देश में अगर इस प्रकार की गतिविधियां ऑर्गेनाइजिंग में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग में होती हैं तो ये हमारी विश्व स्तर पर किरकिरी लेकर के आती है। हालांकि मैं इस बात का बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूं कि देश की जो चीजें हैं उसका नुकसान उठाया जाए, आंदोलन इतना उग्र हो कि अपनी ही चीजों की तोड़फोड़ करने लगे, हम वहां पर स्टाफ मेंबर्स के साथ मारपीट करने लगे। ये कहीं से कहीं तक स्वीकार्यता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और प्रशासन को ये जो आजकल ये प्राइवेट चल रहा है, इस पर एक निगरानी टीम सभी प्रकार की गवर्नमेंट को बनानी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां की सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर बिल्कुल धावा बोल चुकी है कि ये ममता सरकार का फेल्यूर है। जाहिर सी बात है, अगर वो इधर धावा बोलती हैं तो उधर धावा बोलेंगे, ये राजनीतिक पैंतरे हैं। लेकिन हमारा जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जो इंसल्ट हो रही है आजकल, चाहे वो इंडिगो वाला मामला हो, अब वो इंडिगो वाला मामला जानबूझकर मुझे यहाँ पे इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे ऐसे यूजर हैं जो लिखेंगे कि क्या इंडिगो से नहीं हुआ था। जी हाँ, इंडिगो से भी हुआ था, तो बोल दे रहे हैं आपके लिए। चाहे इंडिगो का मामला हो, उससे भी अंतरराष्ट्रीय साख हमारी कमजोर हुई है, तो चाहे वो मामला हो, चाहे इस प्रकार के ऑर्गेनाइजिंग के मामले होते हैं, ये हर समय पर सरकार का फेल्यूर है। और वो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी प्रकार की गवर्नमेंट का ये फेल्यूर होता है। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकारों को लेना चाहिए और ऐसे फेल्यूर ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि और शहरों में है, राहुल गांधी जी से भी उनकी मुलाकात हुई है, रेड्डी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, सचिन तेंदुलकर साहब से उनका मुलाकात होना था। तो ये 3-4 दिन का उनका प्रोग्राम है और कोलकाता में उनका एक स्टैचू लगाया गया है, स्टैचू का अनावरण था। फिलहाल वो सुरक्षित है,
थोड़ी सी विसंगति है, थोड़ी सी नहीं बहुत बड़ी विसंगति है दर्शकों के मामलों में, प्रशंसकों के मामलों में। तो ये एक थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग मैटर रहा, जिसको हमें सब लोगों को मिलकर सरकार तक ये बातें पहुंचानी चाहिए कि आनन फानन में अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम करते हैं तो या तो उसको स्थगित कर दें या उसका पूरी तरह से सर्वेक्षण कर लें। सर्वे करने के बाद और अच्छे तरीके से सुपरविजन में, अपने अंडर सुपरविजन में इन तमाम कार्यक्रमों को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखिए अपना।